रही थी, चाहे आदिवासी वोट बैंक की बात करें, चाहे दलित वोट बैंक की हम बात करें, लेकिन अब आपकी नजर अल्पसंख्यक वर्ग पर है। मोदी मित्र कैसे जोड़ेंगे या फिर ये वर्ग कैसे जुड़ेगा, क्योंकि हमने देखा बीजेपी से छिटका रहा है ये वर्ग। देखिए राजेश जी, बड़ी स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रवक्ता होने के नाते मैं एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और डीएनए में है कि समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ा जाए। और ये जो पार्टी है हमारी, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन तथा अंत्योदय के सिद्धांतों पर बेस्ड है और मोदी जी की समस्त स्कीमें जो हैं वो उसी के ऊपर आधारित हैं। अब जहां तक मुसलमानों की बात है, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखें तो उसमें सबसे पिछली श्रेणी का सबसे पिछड़ा हुआ आदमी कोई है आज के समय, तो वो वर्ग है भारत का मुसलमान। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते थे कि आप जब ही सेवा कर सकते हो राजनीति के माध्यम से इस देश की और समाज की, जब उस पिछड़ी पंक्ति के सबसे जो पिछड़ा आदमी है उसका उदय करो, और उसी को हम अंत्योदय कहते हैं। तो इस वर्ग को जोड़ना बहुत आवश्यक है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों की बात है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी में 1/3 हिस्सा मुसलमानों का रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन पड़ी थी 1980 में, उस समय 3 जो थे वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सिकंदर बख्त जी। तो 3 में से एक हम थे, तो 1/3 हिस्सा है हमारा। लेकिन ये तो कांग्रेस ने जो है ना मुसलमानों के और भाजपा के बीच में एक गैप और खाई बना के रखी। अब समय आ गया उसको पाठ दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी मर चुकी है और मुसलमानों के जो हक है उनको मिलना चाहिए। तो मोदी मित्र जो होगा ना, वो आवश्यक नहीं है भाई साहब कि वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हो। वो आपके जैसा कोई संपादक जर्नलिस्ट भी हो सकता है, वो गौरव चतुर्वेदी जी जैसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, मुस्लिम समाज से कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई वकील भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पॉलिटिकल दोबारा आता हूं। डॉक्टर अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ में हैं। चाहता हूँ सूरी साहब,